Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth and happiest Good Friday to everyone. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे खुदावन जी आपके चरणों के निकट आते हैं. पिता धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज परमेश्वर पिता अपने संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर हर एक के लिए परमेश्वर अपने लहू को बहाया पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी परमेश्वर हम पाप से मुक्त हो सके पिता परमेश्वर. आपके उस बेशकीमती लहू के लिए परमेश्वर और परमेश्वर आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु जी आपने हमारे लिए किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. प्रभु जी आप परमेश्वर पिता हमारे लिए पाप बन गए परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम परमेश्वर पिता हमें वो सलीब ना उठाना पड़े, हमें वो सूली, हमें वो क्रूस ना उठाना पड़े. इसलिए आपने वो क्रूस उठाया परमेश्वर पिता. आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर. उस कुर्बानी के लिए प्यारे खुदावन जी, उस सेक्रीफाइस के लिए परमेश्वर हम आपको तहे दिल से खुदावन जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो आपने किया हमारे लिए पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर जितने भी ये वचन को सुनेंगे परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पिता आप आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर. यहाँ के एटमॉस्फेयर को शुरू से आखिरी तक मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ, यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ पिता परमेश्वर. धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन जी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी हुजूरी इस जगह पे मौजूद है प्यारे खुदावन जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. पवित्र आत्मा जी मैं अपने मन बुद्धि विचारों में दे प्राण आत्मा में आपके कब्जे को मांगती हूँ. पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण मुझ पर होने पाए यीशु के नाम से. पवित्र आत्मा जी मेरे द्वारा होकर पवित्र आत्मा जी आप स्वयं बोलना और बातचीत करना पवित्र आत्मा जी, और इस वचन को बोलने में मेरी सहायता और मदद करना पवित्र आत्मा जी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं. और इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ. खुदावन जी आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए. यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. सो हम वर्शिप से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आइए हम एक गीत को गाएंगे. गीत के बोल हैं, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है. हालेलुया. आइए हम गाएंगे. कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है. कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है. कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है. कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है. दे दिया जिंदगी का पानी मुझे, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया
कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। तुमको जीवन नया दिया उसने, तुमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। मैं गुनाहों में गिर गया था मगर, मैं गुनाहों में गिर गया था मगर, फिर से इंसान मुझे बनाया है, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। एक और गीत को गाएंगे हम। मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन जार, मुझको है दीन जार, रब से मिला दिया। मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मैं खा रहा था ठोकरें दुनिया की भीड़ में, मैं खा रहा था ठोकरें दुनिया की भीड़ में। मेरा
के हाथ सीने से लगा लिया, मेरा पकड़ के हाथ सीने से लगा लिया। मुझको है दी रज़ा, मुझको है दी रज़ा, रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। अज़मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, अज़मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, प्रजा की डूबी नैया को किनारे लगा दिया, प्रजा की डूबी नैया को किनारे लगा दिया। मुझको है दी रज़ा, मुझको है दी रज़ा, रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू क्राइस्ट। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, we worship you master, we worship you Christ. Hallelujah hallelujah hallelujah, na 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 na, hallelujah, thank you Lord Jesus, glory 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 ग्लोरी। हम वचन में जाएंगे। मत्ती
बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब, उसका 27 चैप्टर 27 27वां अध्याय। मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय फ्रॉम वर्ड्स 46 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। खुल जा भाई जल्दी से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 46। ओहो, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 46 फ्रॉम वर्स, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 दिस इज नॉट फेयर। जल्दी हो, कम फास्ट यार, व्हाट्स हैपनिंग गॉड। हाँ, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, इट्स टेकिंग टाइम, अ बिट टाइम। हाँ यस, थैंक गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुल गया। मैथ्यू चैप्टर 27 फ्रॉम वर्स 46 को क्या बोलते हैं? 41, 42, 43, 44, 46 27 का 46। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लूँगी। And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Hallelujah. हिंदी में भी हम इसको पढ़ लेंगे। मत्ती 27 उसका 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। माय गॉड, तो इसमें जो माय गॉड हे मेरे परमेश्वर, ये भजन संहिता 22 की जो इसमें भविष्यवाणी हुई थी वो फुलफिल हो रही थी। हालेलुया, जीसस ये डिक्लेयर कर रहे थे, जीसस डिक्लेयर्ड हिज फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी विच वाज इन साम 22। हालेलुया, भजन संहिता 22 में जो दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश से आए, तो ये भजन संहिता 22 पूरा हो रहा था। भजन संहिता 22 का प्रोफेसी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। हालेलुया, इन बोथ इट्स एगनी एंड इट्स एक्सल्टेशन। हालेलुया, यीशु मसीह की पीड़ा में भी और उसकी महिमा में भी क्या हो रहा था, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। द साम कंटिन्यूज टू से, अब भजनकार लगातार ये कहता है, यू हैव आंसर्ड मी, आई विल डिक्लेयर योर नेम टू माई ब्रेदरन। तो भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है कि आई विल डिक्लेयर योर नेम टू माई ब्रेदरन, मैं अपने मित्रों के सामने, अपने भाइयों के सामने तेरा नाम लूँगा। हालेलुया, इन द मिड्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन आई विल प्रेज यू, और मैं मंडली में, सभा के बीच तेरा गुणानुवाद करूँगा। हालेलुया, तेरी महिमा करूँगा। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। The probability is that Jesus spoke in Hebrew. It is no argument against this that, तो यीशु मसीह ने हिब्रू में बोला था। हालेलुया, इब्रानी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, इब्रानी भाषा बोला था। हालेलुया, और जो देखने वाले थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे। वॉट ही सेड फॉर द अटरेंस वॉज नॉट मेंट फॉर द ईयर्स ऑफ मैन, क्योंकि उनका जो बोलना था वो मनुष्य के समझने के लिए नहीं था। हालेलुया, अब यीशु ने रोया, क्राइड, तो रोया उसका अर्थ क्या है? वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग
क्रिया को दर्शा रहा है, हालेलुया, एक पावरफुल इमोशन को दर्शा रहा है परमेश्वर से, एक पावरफुल अपील को दर्शा रहा है, हालेलुया, उसकी वेदना को दर्शा रहा है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Cried used only here in the New Testament is a strong verb indicating powerful emotion और appeal to God। powerful emotion को, हालेलुया, उसकी वेदना को दर्शा रहा है और परमेश्वर से उसकी अपील को दर्शा रहा है। दिस इज रिमार्केबली द ओनली टाइम इन द Synoptic Gospels where Jesus addressed God without calling him Father। तो ये पहली बार सुसमाचार में पूरे बाइबल में ये जगह, ऐसी पहली जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कह के नहीं बुलाया, क्योंकि वो हर जगह उनको पिता 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 कहकर बुलाए, लेकिन क्योंकि संपूर्ण जाति का पाप उन पर आ चुका था, हालेलुया, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, हालेलुया, और पिता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया, वो पाप, जिसके अंदर पाप रहता है तो परमेश्वर उसके साथ नहीं रह सकते, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब उस संपूर्ण जाति का पाप उस पर आ गया था तो अपना मुख फेर लिया था, हालेलुया, फिर उसको पिता कहने का हियाव भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अलगताई को, परमेश्वर से अलगताई को फेस कर रहा था, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर से अलगताई को फेस कर रहे थे उस वक्त, हालेलुया, क्रूस में चढ़ाए जाने के वजह से। तो उसने इसलिए ये कहा, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जीसस हैड नोन ग्रेट पेन, यीशु मसीह ने बहुत गहरी तकलीफ़ को सहा, हालेलुया, बहुत पीड़ा को सहा, फिज़िकल भी और इमोशनल भी, हालेलुया, फिज़िकली बॉडी में भी और इमोशनल भी, क्योंकि परमेश्वर से वो क्या हो गया था, अलग हो गया था। अगर उसको एक व्यक्ति के लिए भी अपना लहू बहाना रहता, अपनी जान देनी रहती, तो वो एक व्यक्ति के लिए भी आता, लेकिन उसको तकलीफ़ इसलिए हो रही थी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को उससे मुख फेर लिया जाना था, परमेश्वर ने अपने मुख को यीशु मसीह से छुपा लेना था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, हालेलुया, वो रात भर पिता के चरणों में बैठे रहते थे, वो प्रार्थना करते थे। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे भी इस धरती पर आए कि हमें भी परमेश्वर से वैसे ही प्रार्थनाओं को करना है, हमें भी परमेश्वर से जिस तरह यीशु ने प्रेम किया वैसे ही हमें प्रेम करना है, हालेलुया। वो एक एग्जाम्पल सेट करके गए, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर आए कि हमें भी यीशु मसीह जैसा जीवन जीना है, हालेलुया, जिस तरह यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रेम किया, हमें भी वैसे ही परमेश्वर से प्रेम करना है। तो इस समय यीशु क्या फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था, सेपरेशन को, अलगताई को परमेश्वर से फील कर रहा था। येट ही हैड नेवर नोन सेपरेशन, क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर से अलगताई को नहीं बर्दाश्त किया था, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि संपूर्ण जाति का पाप उस पर आ गया था, तो यहाँ पर वो अलगताई को फील कर रहे थे। एट दिस मोमेंट ही एक्सपीरियंस्ड वॉट ही हैड नॉट येट एवर एक्सपीरियंस्ड। तो इस समय वो चीज़ एक्सपीरियंस उन्होंने किया जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, परमेश्वर से अलगताई। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट सेंस इन विच जीसस राइटली फेल्ट फोरसेकन बाय द फादर एट दिस मोमेंट। तो ये जो है महत्वपूर्ण अर्थ है इसका कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या फील कर रहे हैं, फोरसेकन फील कर रहे हैं, त्यागा हुआ फील कर रहे हैं इस मोमेंट में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हिज वन मोन इज कंसर्निंग हिज गॉड, और उसका एक करहाना परमेश्वर के लिए भी है। इट वॉज, वो ऐसा नहीं था कि उनके चेले भी जो थे उन्होंने भी पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, हालेलुया, पतरस जो उनका प्रिय चेला था, पतरस ने इनकार किया था और चेलों में ही से एक जन ने उसको पकड़वाया था, हालेलुया, क्रूस के लिए मारने के लिए चेलों में से ही एक जन ने उसको पकड़वाया था, हालेलुया। तो उनको ये तकलीफ़ नहीं था कि पतरस ने मुझे क्यों छोड़ दिया। हिज वन मोन इज कंसर्निंग हिज गॉड, एक कराना उसका परमेश्वर के लिए भी था। इट इज़ नॉट वाई हैज़ पीटर फोरसेकन मी, ऐसा नहीं था कि पतरस ने मुझे क्यों छोड़ दिया। वाई हैज़ जूडास बिट्रेड मी, यहूदा इस्करियोती ने क्यों मुझे त्यागा। दीज वर शार्प ग्रीफ्स, ये भी उसकी वेदना थी, पर सबसे तेज़ वेदना उसकी ये थी, सबसे तेज़ झटका उसको ये लगा कि परमेश्वर से अलगताई, हालेलुया, ये उसको काट के रख दिया था यीशु मसीह को, ये पीड़ा। एट दिस मोमेंट अ होली ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, तो इस समय एक आत्मिक, एक पवित्र लेन देन हुआ, हालेलुया।
गॉड द फादर रिगार्डेड गॉड द सन, परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पुत्र भी कहलाता है, हालेलुया, एज इफ ही वर अ सिनर, वो क्या बन गया था, हमारे जगह में पाप बन गया था, हालेलुया। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, एज द अपोस्टल पॉल वुड लेटर राइट, गॉड मेड हिम हु न्यू नो सिन, परमेश्वर ने उसको जो पाप को नहीं जानता था, पाप से अज्ञान था, हमारे लिए क्या कर दिया, गॉड मेड हिम हु न्यू नो सिन टू बी सिन फॉर अस, हमारे लिए उसको पाप बना दिया, दैट वी माइट बिकम द राइचसनेस ऑफ गॉड इन हिम, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह ने केवल और सिर्फ केवल, येट जीसस नॉट ओनली एंडर्ड द विड्रॉल ऑफ द फादर्स फेलोशिप बट ऑल्सो द एक्चुअल आउटपोरिंग ऑफ द फादर्स राथ अपॉन हिम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंफुल ह्यूमैनिटी, हालेलुया। तो यीशु मसीह केवल अलगाव को ही, परमेश्वर की संगति से अलगाव को ही नहीं फील कर रहे थे, परंतु परमेश्वर के जलजलाहट को, हमारे पापों के वजह से परमेश्वर के जलजलाहट को भी हमारे विकल्प में उसने लिया, हालेलुया, पापी मनुष्य जाति के लिए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हॉरिबल एज दिस, ये बहुत भयानक था, हॉरिबल एज दिस वॉज, इट फुलफिल्ड गॉड गुड एंड लविंग प्लान ऑफ रिडेम्पशन, लेकिन फिर भी परमेश्वर का गुड और लविंग प्लान पाप मुक्ति का यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया गया, हालेलुया। देयरफॉर आइज़ाया कुड से, येट इट प्लीज द गॉड टू ब्रूइज हिम, तो ये परमेश्वर को भाया कि यीशु मसीह कुचला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत कौन है, हम हैं, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संपूर्ण जाति के लोगों के लिए दिया, हालेलुया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। उसने हमारे डिप्रेशन के लिए कांटे का मुकुट पहना, हालेलुया, उसका मुंह नोचा गया, उस पर थूका गया, उसका ठट्ठा किया गया, हालेलुया, क्रूस पर, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम आज एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारे डिप्रेशन के लिए कांटे का ताज पहना, तो हम उस डिप्रेशन से आज़ाद होते हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। At the same time, we cannot say that the separation between the Father and the Son at the cross was complete. तो ये जो अलगाव था ये क्रूस में कंप्लीट नहीं हुआ था। पॉल मेड दिस क्लियर, पॉलुस इसको क्लियर करता है, गॉड वॉज इन क्राइस्ट, परमेश्वर जो थे वो यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह में होकर आए, हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। गॉड वॉज इन क्राइस्ट रिकनसाइलिंग द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ एट द क्रॉस, परमेश्वर यीशु मसीह में आए और क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही ताकि हमारा जो है परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके, हालेलुया, रिकनसाइलेशन हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। अब वाई हैव यू फॉरसेकन मी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। दिस एगनी ऑफ दिस क्राई इज सिग्निफिकेंट, अब ये जो पीड़ा थी उसके रोने की ये महत्वपूर्ण थी। इट रेयरली ग्रीव्स मैन टू बी सेपरेटेड, ये बहुत कम लोगों को ही इसकी तकलीफ़ होती है परमेश्वर से अलग होने की, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर से बहुत कनेक्टेड थे, हालेलुया, इसीलिए उनको बहुत अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। It rarely grieves man to be separated from God or to consider that he is a worthy object of God's wrath. Yet this was the true agony of Jesus. ये यीशु मसीह की सच्ची पीड़ा थी क्रूस पर,
एट सम पॉइंट बिफोर ही डाइड, बिफोर द वेल वॉज टॉर्न इन टू, जब यीशु मसीह के मरने से पहले क्या हुआ, जो मंदिर का जो पर्दा था, पहले क्या होता था कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, हालेलुया, बिना, क्योंकि अगर इतना सा भी पाप रहेगा तो हम जब महापवित्र स्थान, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, अगर महापवित्र स्थान में वो व्यक्ति के अंदर इतना सा भी पाप रहेगा और वो महापवित्र स्थान में जाएगा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता, मर जाता, हालेलुया। इसलिए महापवित्र स्थान में पहले हम नहीं जा सकते थे, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह के मरने से पहले जो मंदिर का जो पर्दा था वो 2 भाग में फट गया, हालेलुया, ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो फट गया। उसको किसी मनुष्य ने नहीं फाड़ा, परंतु स्वयं परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से फाड़ा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। फिर यीशु मसीह ने पुकार कर कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, हालेलुया, हमारे पापों को अच्छे रीति से अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह की पीड़ा को देखेंगे कि उसको कैसे मारा गया, आपका दिल दहल जाएगा, हालेलुया, कि उसने हमारे लिए किस पीड़ा को सहा, किस तकलीफ़ को सहा, ताकि हम उस मेंटल डिसऑर्डर से, उस डिप्रेशन से, हालेलुया, उस जादू टोने की शक्तियों से, उस अंधकार की शक्तियों से, हर एक बीमारियों से आज़ाद हो सके। सब कुछ उसने हमारे ऊपर लिया। इसलिए जब हम आज घोषणा करते हैं कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, तो हमारे अंदर चंगाई आती है, हमारे अंदर हीलिंग आती है, हालेलुया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। गॉड द फादर लेड अपॉन गॉड द सन ऑल द गिल्ट, तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के ऊपर हमारे पूरे पाप को, हमारी पूरी शर्मिंदगी को जो हम फेस करते सबको डाला, हालेलुया। एंड रात और परमेश्वर की जलजलाहट पूरी उस पर आई, और जो पाप हम डिज़र्व करते थे वो यीशु मसीह पर आया, हालेलुया। उसने उसको परफेक्टली अच्छे से अपने ऊपर ले लिया, पूरा परमेश्वर के कोप को संतुष्ट करते हुए, हालेलुया, हमारे लिए। यीशु मसीह केवल और सिर्फ केवल वो बहुत भयानक सफरिंग से गुजरे, वो सिर्फ फिजिकल नहीं था परंतु इमोशनली भी था, हालेलुया। इमोशनल सफरिंग भी था क्योंकि उसको उस पर दोष लगाया जा रहा था, हालेलुया। जब पिलातुस को, रोमन के जो गवर्नर है, उसके हाथ में यीशु मसीह को सौंपा गया, हालेलुया, तो उसने क्या किया, उसके बाजू में 2 डाकू भी टंगे हुए थे, हालेलुया, उनको भी क्रूस पे चढ़ाया गया था, हालेलुया। और क्रूस की मृत्यु सबसे घृणित मृत्यु होती है, हालेलुया, सबसे श्रापित और घृणित मृत्यु होती है, क्योंकि वचन में लिखा श्रापित है वह जो लकड़ी पे टंगाया जाता है, हालेलुया। तो उस टाइम सबसे घृणित मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, हालेलुया, सबसे घृणित मृत्यु क्रूस की होती थी। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। सो यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही, और वहाँ पर सब उस एक्यूज़ कर रहे थे उनको, उन पर दोष लगाया जा रहा था, दे वर रिवाइलिंग एट हिम, हालेलुया, उनका ठट्ठा किया जा रहा था, हालेलुया, उन पर थूका जा रहा था, उनको मारा जा रहा था कोड़ों से, हालेलुया, उनका पूरा शरीर छल्ली हुआ भाले से जब उनको मारते थे तो पूरा मांस निकलता था, हालेलुया। इतना पीड़ा यीशु ने सिर्फ और सिर्फ हम पापियों के लिए सही, हालेलुया। Glory to God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Master, hallelujah, hallelujah, hallelujah। यीशु मसीह कांपे वो कप को लेने से, हालेलुया, क्योंकि उस क्रूस में भी यीशु को अलग हो जाना था, हालेलुया, परमेश्वर ने अपना मुख फेर लेना था। वो हम जो आज अकेलापन फील करते हैं, यीशु ने उसको क्रूस पे फील किया ताकि हम अकेलापन आज फील ना करें, हालेलुया। और जब वो गया तो उसने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे आज सहायक है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Father, thank you Christ।
सो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वहाँ पर उन पर दोष पत्र, उनके क्रूस पर दोष पत्र लगाया गया कि यहूदियों का राजा। हालेलुया। और वो 3 लैंग्वेज में लिखा गया था, 3 लैंग्वेज में दोष पत्र लगाया गया था, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, इब्रानी, यूनानी और लैटिन लैंग्वेज में दोष पत्र लगाया गया था, ताकि सब जाने कि ये क्या है, यहूदियों का राजा है। और पिलातुस ने उसको बोला कि क्या तुझे पता नहीं है कि मेरे को अधिकार है तेरे को छोड़ देने का भी, क्योंकि मैं गवर्नर हूँ यहाँ का। तो यीशु मसीह ने बोला, जब तक, हालांकि मेरा हाथ बंधा है, मेरे सिर पर कांटों का ताज है, लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक कोई मुझे नहीं मार सकता। हालेलुया। क्योंकि अगर वो चाहते तो पूरी स्वर्ग दूतों की पलटन आकर उनको बचा सकती थी, लेकिन क्योंकि उनको जान देना था संपूर्ण जाति के पाप के लिए, हालेलुया, इसीलिए उन्होंने सहा। और उसने बोला, जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक तुम मेरे को मार नहीं सकते। और पिलातुस भी कांप उठा और वो समझ गया, वो कन्विंस्ड हो गया कि ये सच में यहूदियों का राजा है। हालेलुया। और फिर उसने लोगों को बोला कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, क्योंकि एक को छोड़ सकते थे। ये उसके बाजू में दो डाकू थे, वो बोल रहे थे तू, सब वो डाकू लोग सुन रहे थे कि इसके पर इतना दोष लगाया जा रहा है, इसका ठट्टा हो रहा है। तो एक डाकू ने बोला कि तू मुझे बचा और अपने आप को बचा, तू अगर तू परमेश्वर है तो तू अपने आप को बचा, मुझे बचा। लेकिन फिर परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती, वो भी। और एक डाकू ने उस डाकू को बोला, हम तो अपने दोष का प्रतिफल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई दोष नहीं किया, तो निष्पाप है, लेकिन फिर भी इसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। और दूसरे डाकू ने बोला, हे परमेश्वर, जब तू स्वर्ग में जाए तो तू मेरी सुधि लेना, क्योंकि वो समझ गया कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। ये निष्पाप निष्कलंक मेमना है जो हमारे पापों के लिए बलिदान हो रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला, तो आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। सो ये जो हो रहा था यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन, ये पास ओवर सीज़न के टाइम में हो रहा था। हालेलुया। फसह का समय चल रहा था। हालेलुया। और पूर्णमासी का दिन था वो। हालेलुया। और उस टाइम सूर्य ग्रहण होना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ने हमारे पापों को अपने पर लिया। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के शोक में क्या हो रही थी, शोकित हो रही थी। हालेलुया। और सुबह के 9 बजे से सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घोर अंधकार छाया हुआ था। इतना घोर अंधकार था कि तारे तक दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। एंड नाउ इट वॉज अबाउट द 6th hour एंड देयर वॉज डार्कनेस ओवर ऑल द अर्थ। अब ये 6ठे घंटे की बात है कि पूरी पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ था 9 बजे से लेकर, सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। देन द सन वॉज डार्केंड, और सूर्य प्रकाश देना बंद कर दिया। एंड द वेल ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इन टू, और मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया। एंड व्हेन जीसस हैड क्राइड आउट विद अ लाउड वॉइस, और जब यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ही सेड, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट। हे पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। Having said this, he breathed his last breath. और ऐसा कहकर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। हालेलुया। There was darkness over all the earth until the 9th hour. तो ये बहुत घोर अंधकार था। It was remarkable darkness over all the earth. घोर अंधकार छाया हुआ था। और ये क्या दर्शा रहा था, showed the agony of creation. क्रिएशन की एगनी को, सृष्टि की पीड़ा को दर्शा रहा था। showed the agony of creation itself in the creator suffering. संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के शोक में पूरी सृष्टि शोकित हो रही थी। There was an extraordinary solar eclipse. और क्या हुआ, एक भयानक टाइप से क्या हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ। हालेलुया। भूडौल हुआ वहां पर और भूकंप हुआ। earthquake as well as of an earthquake about the time of the crucifixion. तो क्रूसीफिक्शन के टाइम में earthquake हुआ, क्योंकि परमेश्वर बहुत चिढ़ चुके थे। हालेलुया। तो क्योंकि उनके पुत्र को हमारे पापों के लिए उस पर दोष लगा और उसको मारा जा रहा था, इसलिए वो परमेश्वर का कोप भड़का और उस टाइम earthquake हुआ।
देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोलर एक्लेप्स ऑफ द सन, और सूर्य ग्रहण हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एट द 6th आवर। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह के 9 बजे से शाम के मतलब दोपहर के 3 बजे तक जैसे रात होती है, घोर अंधकार छाया था, इतना अंधकार था कि तारे तक दिखाई दे रहे थे। So that the stars in heaven were seen and there was an earthquake. The crucifixion took place during Passover season. जो क्रूस पे चढ़ाया जाना था, ये पास ओवर सीज़न में चढ़ाया जाना था, फसा के सीज़न में, फसा के महोत्सव में चढ़ाया जाना था, जो पूर्णमासी के दिन होता है, फुल मून में होता है। द वेल ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इन टू। अब जो मंदिर का जो पर्दा है वो 2 भाग में जो फटा, ये 2 चीज़ों को सिग्निफाई करता है, ये 2 चीज़ों को बताता है। पहला कि अब हमारे पास फ्री एक्सेस है कि हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन में उपस्थित हो सकते हैं। पहले क्योंकि हम पापी थे तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन अब क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान दी, हालेलुया, इसलिए अब हमको वो अनुग्रह प्राप्त हुआ कि अब हम जा सकते हैं। सेकंड, नो वन शुड एवर थिंक, अब कोई ये ना सोचे कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है। अब वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। जब हम ये मान लेते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है, हमारे अंदर आके रहती है, हालेलुया। सो अब परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। हम, वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, हमारा देह जो है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम मंदिर है, हालेलुया, हम परमेश्वर का मंदिर है। और हमें इस मंदिर को क्या रखना है? पाक और पवित्र रखना है, जीवित, पवित्र, जीवित भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान योग्य इस मंदिर को हमें रखना है, हालेलुया। मैथ्यू 27:51 नोट्स दैट टेम्पल वॉज टॉर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे की ओर फटा, कट, ठीक है। वेल वॉज टॉर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गॉड टोर इट फ्रॉम हेवन, परमेश्वर ने उसको स्वयं स्वर्ग से फाड़ा, ना कि किसी मनुष्य ने। When Jesus had cried out with a loud voice, Jesus cried out something with a loud voice. यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि वो क्या था? उसने परमेश्वर को बोला इन द लाइन्स दैट फॉलो जॉन 19:30। सो व्हेन जीसस हैड रिसीव्ड द सोर वाइन, जब यीशु ने खट्टी दाख मधु, उसको पित्त मिलाया हुआ दाख मधु दिया गया, हालेलुया, ही सेड इट इज़ फिनिश्ड, उसने बोला कि ये समाप्त हुआ, हालेलुया। एंड बाउइंग हिज हेड ही गेव अप द स्पिरिट, और सिर को झुकाना ये उसकी नम्रता और उसकी दीनता को प्रकट करता है, हालेलुया, कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का परमेश्वर, वो हमारे लिए इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, और उसने अपनी जान दी हमारे लिए, हालेलुया। कोई उसकी जान ले नहीं सकता था, उसने अपनी आत्मा को स्वयं परमेश्वर के हाथों में सौंपा, हालेलुया, उसको कोई मार नहीं सकता था, और फिर वो सिर झुकाकर उसने अपने प्राण त्यागे। tells us that what he said it is finished, which is one word in the Greek tetelestai। तो अब ये जो it is finished जो यीशु मसीह ने बोला, इसका इब्रानी शब्द है टेटेलेस्टाई। टेटेलेस्टाई मतलब पेड इन फुल, संपूर्ण रीति से, मतलब पूरा उसने अपने हमारे पापों को अच्छे से अपने ऊपर ले लिया, पूरा फुल प्राइस पे किया, उसने दाम चुकाया मनुष्य जाति के पापों के लिए, हालेलुया। दिस वॉज द क्राई ऑफ अ विनर्स, तो ये एक विजेता की पुकार है, हालेलुया। जीसस हैड पेड इन फुल, यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से प्राइस को पे किया। द डेप्थ ऑफ सिन, पाप की पूरी गहराइयों के साथ परमेश्वर को उसने दाम चुकाया, हालेलुया, जिसका परिणाम हमको भोगना था। एंड हैड फिनिश्ड द इटर्नल पर्पस ऑफ क्रॉस, और क्रूस का अंतिम जो उसका पर्पस था, हालेलुया, योजना थी, उसने क्या किया? उसको पूरा किया। थैंक यू जीसस। एट सम पॉइंट बिफोर ही डाइड, एट सम पॉइंट बिफोर ही डाइड क्या हुआ था? उसकी जो फिज़िकल सफरिंग थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, हालेलुया। एज हॉरेबल एज द फिजिकल सफरिंग ऑफ जीसस वॉज द स्पिरिचुअल सफरिंग, द एक्ट ऑफ बीइंग जज्ड फॉर आवर सिन इन आवर प्लेस, हालेलुया।
हमारे वजह से उस पर दोष लगाया जा रहा था, हमारे वजह से उस पर उसकी निंदा की जा रही थी, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। तू अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है, तो अपने आप को बचा। ऐसे बोल बोल कर उसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसको उस गाली दिया जा रहा था उसको। फिर भी यीशु मसीह ने उनको, परमेश्वर को बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को उनके भी पाप के लिए जो उसको मार रहे थे बलिदान होना था ना, तो यीशु मसीह यही कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस रियल, हालेलुया हालेलुया। जीसस रियली ड्रेडेड अबाउट द क्रॉस। यीशु मसीह कांपे थे उस कप को पीने से, क्योंकि परमेश्वर से अलग हो जाना था उनको। हालेलुया। क्योंकि क्या हुआ था, ऑन द क्रॉस जीसस बिकेम एज इट वर द एनिमी ऑफ गॉड। क्या बन गए थे वो, परमेश्वर के शत्रु बन गए थे। क्योंकि पाप से परमेश्वर शत्रुता करते, घृणा करते, तो हम सबका पाप, संपूर्ण जाति का पाप उन पर आ गया था। तो वो एक मतलब शत्रु बन गए थे क्रूस में, एक प्रकार से परमेश्वर के। हालेलुया। और उनको जज किया जा रहा था और फोर्स किया जा रहा था। हालेलुया। उस प्याले को परमेश्वर की जलजलाहट, मतलब वो सफरिंग को वो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। लूक 20:39-46। फिर वह निकल कर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना किया करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह उनसे एक ढेला फेंकने की दूरी पर था और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तब एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उसके पास प्रकट हुआ और उसे दृढ़ करता रहा, और वह व्याकुल होकर और भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा। तब उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिरने लगा। हालेलुया। इतनी वो वेदना से भर गया था यीशु मरने से पहले, क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, और उसने बहुत प्रार्थना की। हालेलुया। तब उस प्रार्थना में उनको सामर्थ्य मिली कि वो क्रूस की मृत्यु को सह सके, और एक स्वर्गदूत आकर उसको शक्ति देता था, दृढ़ करता था। हालेलुया। तब वह प्रार्थना से उठे और अपने चेलों के पास आए, तो उन्होंने उदासी के मारे उन्हें सोता पाया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्या सोते हो, उठो और प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्रूस पर मानो यीशु परमेश्वर का क्या बन गया था, शत्रु बन गया था, जिसे न्याय दिया गया और पिता के क्रोध का क्या प्याला पीने के लिए मजबूर किया गया। उसने ऐसा इसलिए किया कि हमें वह प्याला पीना ना पड़े। हालेलुया। यशायाह 53:3-5 में लिखा है, ये इसे साष्टांग रूप से रखता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ कहलाया। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ कहलाया। वह दुखी पुरुष और दुख से उसकी पहचान थी। और क्या हुआ, दुखी पुरुष और दुख से उसकी पहचान थी, ऐसा बन गया था वो। और हमने मानो उससे मुख फेर लिया, और हमने भी उससे मुख फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका आदर नहीं किया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका आदर नहीं किया। निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके खाने के द्वारा हम चंगे हुए। हालेलुया। He was bruised for our iniquity.
हमारे पापों के लिए वो कुचला गया। द चस्टाइसमेंट ऑफ अवर पीस वॉज अपॉन हिम, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, और उसके कोड़े खाने के द्वारा आज हम चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह की थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण क्या है ये व्यापकता एक साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन जो यीशु मसीह को मार रहे थे क्रूस पे, वो नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। हालेलुया। वो लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे कि वो ही क्या है, मसीह है। वो लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे। ईश्वरीय उसको सताया गया। तो परमेश्वर को नहीं पहचानी, और ये उन्होंने क्या किया, अज्ञानता में उन्होंने ऐसा किया। हालेलुया। वे क्षमा को पाने के पात्र नहीं थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे थे, जो उसको मार रहे थे, जो उस पर थूक रहे थे, जो उसका ठट्ठा कर रहे थे कि हे यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा, तू तो यहूदियों का राजा है ना, तू तो मसीह है ना, अपने आप को बचा, अपने आप को बचा। जबकि उसको परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए सारी चीज़ों को फेस किया। थैंक यू जीसस। और उनके द्वारा किए जाने वाले ठट्ठाओं के मध्य में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया एक अभक्ति है। फिर भी यीशु मसीह जो है वो दया की खान है। हालेलुया। क्षमा की खान है। वो फिर भी उनके लिए क्षमा याचना ही कर रहे थे। लूका 23:42 से 43 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, ये वही डाकुओं वाला है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आश्वासन कर रहे थे कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के स्थान में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को क्या किया, जाना। हालेलुया। जो वह था, यीशु मसीह को पहचाना, वो कि वो ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाकी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे मसीह के रूप में, लेकिन उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था, इसलिए वो स्वर्ग गया। हालेलुया। लूका 23 उसका 46, 23 से लेकर 46, 23 का 46 सॉरी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। जो इस बात को दर्शाता है कि वह मरने वाला है, वो मरने वाला था, और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया अपनी आत्मा को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब जॉन 19:26 से 27, उसकी माँ भी अपने बेटे को, क्योंकि उसकी माँ मरियम भी अपने पुत्र को देख रही थी। हालेलुया। और वो क्रूस में भी अपनी माँ की उसने चिंता की। हालेलुया। अपनी माँ के लिए उसने अपने एक चेले को बोला, एक प्रिय चेले को, यूहन्ना को, कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया।
उसने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तो उसने अपनी माँ को माँ भी नहीं बोला, उसने कहा हे नारी ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना को बोला कि यूहन्ना ये देख तेरी माता, ये तेरी माता। फिर यूहन्ना ने तुरंत उसका जो सबसे प्रिय चेला था यूहन्ना, उसने उसको अपने घर ले गया। हालेलुया। वो लेकिन अपने उसके और भी भाई बहन थे। यीशु मसीह जो थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पति पत्नी के संबंध के द्वारा पैदा नहीं हुए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में आए थे। हालेलुया। फिर यीशु मसीह के पैदा होने के बाद और उनके भाई बहन हुए थे, हालेलुया, जो कि पति पत्नी के रिश्ते से हुए थे। हालेलुया। लेकिन वो शादी से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी, जब फिर उसकी तब मंगनी हो चुकी थी। हालेलुया। सो यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए। यीशु मसीह के बाद उनके और भी भाई बहन हुए, लेकिन जब यीशु मसीह उनके गर्भ में आए तब वो कुंवारी थी। क्योंकि वचन में लिखा था, भविष्यवाणी थी कि कुंवारी के कोख से यीशु मसीह जन्म लेंगे। हालेलुया। पापों के प्रायश्चित के लिए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू क्राइस्ट। तो यीशु मसीह क्रूस पर भी क्या कर रहे थे, अपनी माँ की चिंता कर रहे थे। इतने पीड़ा में भी उनको इतना मारा जा रहा था, उसकी माँ देख रही थी कि मेरे पुत्र को इतना मारा जा रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और वो तरस से भर गया अपनी माँ को देखकर, और उसने यूहन्ना को बोला कि ये तेरी माता, और अपनी माँ को बोला हे नारी ये तेरा पुत्र। हालेलुया। हे नारी देखिए तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा, जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया। हालेलुया। और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में यहाँ सुनिश्चित कर रहा है। हालेलुया। कि उसकी माता की देखभाल का बंदोबस्त उसने अपने से पहले अपनी माता के बारे में सोचा, अपनी माता का बंदोबस्त किया उसके यीशु मसीह के मरने से पहले। हालेलुया। वो ये चाहता था कि मेरे मरने से पहले मेरी माता का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन उसने अपने दूसरे भाई बहन को नहीं चुना। हालेलुया। क्योंकि जो घर वाले जो रहते, जो रिश्तेदार रहते हैं, वो उतना मतलब उसके घर वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। आज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे घर वाले ही हमको रिजेक्ट करते हैं, हमें छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने एक अलग व्यक्ति को चुना। हालेलुया। घर वाले भी हमें एक समय में छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर वाले कभी कभी हमें समझते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने घर वालों को अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। हालेलुया। क्योंकि घर वाले भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसने अपने सबसे प्रिय चेले यूहन्ना को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हालेलुया। और वो उसकी माता को लेकर गया। जॉन 19:28। मैं प्यासा हूँ। यीशु को पहले दाख मधु दिया जा रहा था, पित्त मिलाया हुआ, तब उसने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। लेकिन उसका पूरा जब शरीर आखिरी के टाइम में छल्ली हो गया था, उसका पूरा खून जा चुका था शरीर से। हालेलुया। और उसका शरीर में पानी नहीं था, पानी तक निकल रहा था, पूरा खून ख़त्म हो गया था। इतना पूरा, अगर हम पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखेंगे यीशु मसीह की, तो हमको पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना पीड़ा उसने सही। हालेलुया। हमारे पापों के लिए अगर हम उसकी मूवी देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हालेलुया। कि कितनी पीड़ा उसने हमारे लिए सही है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। सो सबका त्याग है, वो सबने उसे छोड़ दिया था। उसके चेलों ने भी उसको त्याग दिया था। वो अकेलापन उसने क्रूस पे फील किया। हालेलुया। जो आज हम करते हैं उसने सब फेस किया उस क्रूस में। हालेलुया। ताकि आज हम अकेलापन फील ना करें। और उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। आज उसकी पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, जो हमारे साथ रहती है, हमें दृढ़ करती है, हमें सांत्वना देती है। हालेलुया। हमें अकेला नहीं छोड़ती है। जिसके पास माता पिता हो और पवित्र आत्मा ना हो, तब भी वो व्यक्ति अनाथ के समान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तब भी हम अनाथ हैं। आप चाहे शादी कर लो, आप चाहे बच्चे कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी एक अकेलापन रहता है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी
अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पैसा भी वो पीस, वो शांति को नहीं दे सकता जो पवित्र आत्मा हमें देगा। वो प्रेम नहीं दे सकता, वो खालीपन को नहीं भर सकता जो पवित्र आत्मा भरता है। हालेलुया। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति उस खालीपन को नहीं भर सकता। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए ठहराते हैं। हालेलुया। और उनके, अगर परमेश्वर चाहे तो उनके अंदर माता पिता जैसा प्रेम डाल सकते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है, उनके अंदर प्रेम डाल सकते हैं और अपने प्रेम को उनके द्वारा आपके ऊपर प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आखिरी में उसको पित्त मिलाया हुआ दाख मधु दिया गया जब वो बोला मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। वो कड़वा दाख मधु पित्त मिलाया हुआ, और तब उसने उसको ग्रहण किया, क्योंकि उसके शरीर का पूरा पानी जा चुका था, पूरा खून खत्म हो चुका था, पानी निकल चुका था उसके शरीर का, और उसको अपनी आखिरी की वाणियों को कंप्लीट करना था। इसलिए उसने वो पित्त मिलाई हुई दाख मधु को ग्रहण किया, क्योंकि उसको अपनी बाकी की वाणी भी कंप्लीट करनी थी। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। यीशु यहाँ पर भजन संहिता 69:21 में दी हुई मसीही भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, ये कहने के द्वारा कि वह प्यासा था। उसने रोमी सरकार प्रायश्चित को उसे रोमी सरकार वालों ने उसको क्या दिया? सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया। हालेलुया। जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। हालेलुया। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, पूरा हुआ। यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ ये है कि उसके दुख पूरे हो गए थे। हालेलुया। उसने अब फाइनली सब कुछ पूरा कर लिया, तो वो भयानक मृत्यु उसने सह ली थी। हालेलुया। इतना उसको मारा गया, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। अगर आप वो मूवी देखोगे ना, आपका दिल दहल जाएगा यीशु मसीह की। हालेलुया। पूरा हुआ। यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ ये है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्यों को उसने पूरा कर दिया था। हालेलुया। पर वो एक आज्ञाकारी पुत्र भी था यीशु। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कार्य उसको सौंपा था, संपूर्ण ब्रह्मांड के पापों से उनको मुक्त करने के लिए उसने हमारे सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के पाप को अपने ऊपर ले लिया, अच्छी रीति से, संपूर्ण रीति से। हालेलुया। पूरा हर एक दुख उसने ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्यों को उसने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए अनंतकालीन उद्धार की प्राप्ति थी। उसको पूरा कर दिया गया था। पाप के ऋण को चुका दिया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप के ऋण को क्या कर दिया? चुका दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। तो ये आखिरी वाणियाँ थी, हालेलुया, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी की। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके इस अद्भुत वचन के लिए, इस परमेश्वर पिता बेशकीमती आपके उस लहू के लिए जो आपने परमेश्वर सलीब पर, क्रूस पर हमारे लिए बहाया खुदावन जी हमको, ताकि हम परमेश्वर उस पापों से मुक्त हो सके हैं, ताकि हमें वो क्रूस का परमेश्वर पिता, क्रूस का प्रभु जी ताड़ना ना सहना पड़े, वो जो आपने सहा वो हमें फेस ना करना पड़े परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी आपने वो घृणित मृत्यु को लिया पिता परमेश्वर। उस बलिदान के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन जी पिता परमेश्वर,
जितने भी ये वचन को सुनेंगे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर आप उन्हें परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक को परमेश्वर पिता मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ। हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्यों में परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर पिता उनके वर्क प्लेस में मैं उन्हें आशीषित घोषित करती हूँ। प्रभु जी आपकी उन्नति, आपकी प्रोस्पेरिटी को रिलीज करती हूँ परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। शालोम, पीस आउट इन जीसस माइटी नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल।